रवि टंडन। मैं पर्दे पर क्रॉसिंग सीन को लेकर कांस्टेबल नहीं हूँ। मेरी एक बाउंड्री है, मैं उसे कभी क्रॉस नहीं कर सकती। एक फिल्म में मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनने को कहा गया था, मैंने साफ मना कर दिया। मुझे लगता है कि सुंदर दिखने के लिए छोटे कपड़े पहनना जरूरी नहीं। फिल्म में कहानी से चलती है, न कि हीरोइन के छोटे कपड़ों से। रवि टंडन का 50वां जन्मदिन पर इंटरव्यू में कहा। रविंद्र टंडन की जवानी सुनिए। वाली थी जो स्कूल जाती थी, मेरी विजन जाने लगी तो वो मुझे ऐसे लगा जैसे रास्ता ऐसे कॉन्केव हो रहा है। ये गुलाम मुस्तफा के समय हुआ था, बोलते थे कि चलो एक जगह एक लड्डू है और एक जगह रवीना है। कि मैं अच्छी खासी मोटी तेल बालों में 2 चोटी वाली थी जो स्कूल जाती थी। तो कभी एक जहन में भी किसी के एक बड़े होके हीरोइन बनेगी, वो तो इम्पॉसिबल ही था। 8th स्टैंडर्ड में थी तो पापा को असिस्ट किया थोड़ा डायरेक्शन में, जब वो फिल्म बना रहे थे मेरे ब्रदर के लिए। फिर वो खत्म हुआ, 10th स्टैंडर्ड खत्म हुआ तो उसके बाद मैंने प्रहलाद कक्कड़ को ज्वाइन किया, इंटर्नशिप किया उनके साथ। मैंने इन एड फिल्म मेकिंग, पोस्ट एंड प्री प्रोडक्शन वर्क। लेटर ऑन दैट हेल्प्ड मी बिकॉज आई बिकेम मोर अ प्रोड्यूसर्स एक्टर, बिकॉज मैं हर एक प्रोड्यूसर की कठिनाइयां समझने लगी। फिर वो लेटर ऑन मेरे लाइफ में काम आया, चाहे मुझे बुखार होता था या पेट का दर्द, या मुझे तो आई रिमेम्बर मैं एक बार एक शो था चैंपियंस करके, कुकिंग चैंपियंस या कुछ था, वो रोनित रॉय के साथ मैं शो कर रही थी, उसमें मैं गेस्ट थी और मुझे डेंगू था और मुझे पता नहीं था कि मुझे डेंगू था, लेकिन मुझे बुखार और इतना बुरा बॉडी एक था कि आई कुड नॉट स्टैंड। और मैं उनको बोलूँ यार मेरे से खड़ा नहीं हो पा रहा, बट आई विल कंप्लीट योर शूट एंड गो। So that is one thing that remained in me because of my father's experience as producer. Even मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक याद है एक बार आप meningitis, हाँ, पर नहीं, पर वो 21 दिन तो हॉस्पिटल में रहना पड़ा मुझे। लेकिन उसके साथ एक दिन आपने पूरा शूट किया था शायद, हाँ, या सेट पे थे? नहीं, पर उस दिन लंच पे क्या हुआ था कि मेरी विजन जाने लगी। सो जब मैं वैनिटी वैन से निकली तो ऐसे लगता वो, क्योंकि ब्रेन पे फर्क पड़ता है ना, तो वो मुझे ऐसे लगा जैसे रास्ता ऐसे कॉन्केव हो रहा है। ये गुलाम मुस्तफा के समय हुआ था। अच्छा, इतने सारे ऑफर्स आ रहे थे मैम और आप रिजेक्ट कर? तो मैं आई रिमेम्बर FIJC में थी, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, और मुझे विवेक वासवानी जी ने एक पिज्जा पार्लर में देखा। पापा ने कहा मुझे पता भी नहीं इसको फिल्में करनी है कि नहीं, क्योंकि कभी बोलती है IPS ऑफिसर बनना है, कभी बोलती है मुझे कैप्टन बनना है, क्योंकि मैंने फ्लाइंग क्लब, जू फ्लाइंग क्लब भी ज्वाइन किया था। तो बोलते हैं कभी एयरलाइन में जाना है, कभी बोलती है पुलिस ऑफिसर बनना है। फिर मैं किरण बेदी की बहुत बड़ी फैन थी, और देखिए मेरा फर्स्ट फिल्म का नाम भी किरण था। तो फिर मैं गई स्कूल अपने कॉलेज के कैंटीन में, तो मेरी फ्रेंड्स ने कहा सलमान खान के साथ तुझे ऑफर हुआ है। मैं कहा गेस किसके साथ ऑफर आया, और मैंने प्यार किया रिलीज ही हुई थी। बोले प्लीज यार तू ये हाँ कर दे फिल्म, उसके बाद तू फिल्में छोड़ दे, तू मत कर, बस ये फिल्म हम लोग आके तेरी शूटिंग पे रोज बैठेंगे, हम लोग की फोटो ही खिंचवा दे तू सलमान के साथ, और फिर तू फिल्में छोड़ दे। मैं कहा ठीक है चलो। मैं गई, मैं कहा पापा कर लूं क्या? पापा ने कहा देख ले बेटा, इट्स अल्टीमेटली योर लाइफ, अगर तू चाहती है तो, पर तेरी जिंदगी, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। आई सेड हाँ देखी जाएगी, छोड़ दूंगी ना, नहीं चली तो छोड़ दूंगी, इसके बाद मैं वही करूंगी, अपना IPS ज्वाइन कर लूंगी या फ्लाइंग कर लूंगी। बस फिर उसके बाद कभी देखा नहीं मुड़ के पीछे। और ये वही वक्त था जब आप खुली जीप में कॉलेज में जाया करती थी, और खुली जीप वाली तो थी मेरे पास, खुली जीप थी, मैंने ड्राइविंग उसी पे सीखी, महिंद्रा जीप पे। मेरी अपब्रिंगिंग मेरे भाई के बराबरी रही है, कभी ये अंतर नहीं रहा बिटवीन कि ये लड़की है और वो मेरा बेटा है, तो बेटे को सब कुछ अलाउड है। और आप में तो अंश था दोनों का, रवि और वीना। यस, वो आपकी आंखों की नमी और चमक बता देती है जब भी मैं आई मिस हिम सो मच। या मैम को वो दीजिए प्लीज। सो सॉरी मैम। ना इट्स ओके। आई स्टिल वो मैं समझ सकता हूँ। आपको बेटी होगी ना पता चलेगा, दैट गैप नेवर फिल्स, वो जो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है ना। पेरेंट्स आर पेरेंट्स या तो उस समय आपने सोचा था कि सलमान और आप दोनों में एक चीज? आई हैव ऑलवेज वर्कड वेयर जहां मैं कंफर्टेबल हूँ करते हुए। अगर मैं कुछ करते हुए कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगी। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ फिल्म जो उन्होंने कहा भाई कॉस्ट्यूम्स तो यही होंगे, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कॉस्ट्यूम्स में। मैं कहा सॉरी सर, और वो शाहरुख के साथ फिल्म थी अनफॉर्चुनेटली। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, व्हिचएवर दैट फिल्म वाज, पर आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद द कॉस्ट्यूम्स। आई सेड यही चीज क्लासिली हो सकती है, सो देयर इज अ लाइन के यहाँ तक भैया ठीक है, इसके बाद नहीं तो जयराम जी की।
आप चलिए और मेरा रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग। एक दिन में मेरे ख्याल से कई शूट्स पे एक साथ चीजें कर रहे थे, कई फिल्में एक साथ कर रहे थे। पहले रुचि नहीं थी, पर फिर फिल्म ऑफर्स बहुत सारे आने लगे। बल्कि लोगों ने पापा को ये भी कहा कि अरे आप रवीना को क्यों नहीं लॉन्च करते, क्योंकि आई थिंक उस समय महेश जी ने पूजा भट्ट को लॉन्च किया ही था हाल ही में। तो पापा मुझे ऐसे देखते थे कि तुमको हीरोइन बनना है क्या। मैं कहा करियर में स्क्रीन पे किसने किया है? Yeah, so these are things which I have always worked where जहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ करते हुए। अगर मैं कुछ करते हुए कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूँगी। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ फिल्म जो उन्होंने कहा भाई कॉस्ट्यूम्स तो यही होंगे, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कॉस्ट्यूम्स में। मैं कहा सॉरी सर, और वो शाहरुख के साथ फिल्म थी अनफॉर्चुनेटली। I don't want to take names, whichever that film was. But I was not comfortable with the costumes. I said यही चीज क्लासिली हो सकती है, you know. So there's a line के यहाँ तक भैया ठीक है, इसके बाद नहीं तो जयराम जी की। आप चलिए और मेरा रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग। एक दिन में मेरे ख्याल से कई शूट्स पे एक साथ चीजें कर रहे थे, कई फिल्में एक साथ कर रहे थे, वैसा भी था टाइम? जी वो जमाना बिल्कुल था, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मुझे पहले रुचि नहीं थी, पर फिर फिल्म ऑफर्स बहुत सारे आने लगे। बल्कि लोगों ने पापा को ये भी कहा कि अरे आप रवीना को क्यों नहीं लॉन्च करते, क्योंकि आई थिंक उस समय महेश जी ने पूजा भट्ट को लॉन्च किया ही था हाल ही में। तो पापा मुझे ऐसे देखते थे कि तुमको हीरोइन बनना है क्या। मैं कहा नहीं, मैंने कभी नहीं, और मैंने सोचा भी नहीं था। एक विश थी वो रह गई कि मैंने कभी पापा के साथ काम नहीं किया। पर आई एम ग्लैड कि उन्होंने मेरी सक्सेस देखी, उन्होंने मेरी फिल्म जर्नी देखी, एंड ही वाज ऑलवेज प्राउड ऑफ मी। बट मैं नहीं चाहती थी कि मेरे फादर मुझे कभी लॉन्च करें, क्योंकि वो ही हो जाता है ना आजकल, तो वो फेवरेट वर्ड हो गया। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।